हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम देखते हैं संख्या पद्धति का अगला टॉपिक क्या है आपका? रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। आज इसके बारे में जानेंगे। चलिए समझते हैं क्या होती है शेषफल प्रमेय। जैसे कि मैं कोई संख्या लेता हूँ, संख्या ले ली मैंने, क्या 58 संख्या ले ली है ना, 58 नंबर ले लिया मैंने और इसे विभाजित कर दिया मैंने। किससे विभाजित कर दिया मैंने? 2 से। 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार जाएगा? 2 दूनी 4, ठीक है 4। तो यहाँ से बचा कितना? 1 बचा, ठीक है। जब 1 बचा तो अब यहाँ से देखो एक में 2 का जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे 8 और ले आएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब कितने बार चला जाएगा? यानी 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे सीधा 18 हो गया और 18 का मतलब पूरी विभाजित हो गई। शेषफल आपका क्या बचेगा? यहाँ पे शेषफल आपका 0 बचेगा। शेषफल आपका 0 बचेगा। ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर आपका क्या कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। एक और संख्या हम लेते हैं, जैसे संख्या में ले ली 47 और 47 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 3 से 47 को डिवाइड करेंगे तो 3 एकन 3 बचा कितना? 1, 17 आ जाएगा। और कितना? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब यहाँ कितना बचा? 2 बचा। अब ये क्या बचा आपका? ये एक रिमाइंडर बच गया आपका, है ना। ये क्या बचा आपका? रिमाइंडर बच गया आपका, है ना। और रिमाइंडर कैसा है आपका? ये प्लस का रिमाइंडर है, ठीक है। ये तो आपने सीखा है पहले से, ये तो आप पहले से जानते हैं। लेकिन एक माइनस का जो रिमाइंडर होता है वो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो आज उसका और अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी उसके बारे में। चलिए देखते हैं। जैसे कोई नंबर मैंने लिया, आज हम क्या जानेंगे इसमें प्लस रिमाइंडर। प्लस का एक रिमाइंडर होता है, वो तो आप जानते ही हैं। माइनस का रिमाइंडर क्या होता है उसके बारे में आप जानेंगे आज। माइनस का रिमाइंडर, जैसे मैं संख्या कोई ले ली, यानी 46 संख्या ले ली और किससे 7 से विभाजित कर दिया मैंने। 7 से विभाजित कर दिया तो ये कितने बार जाएगा? 6 सत्ते 42। अब बचेगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4, यानी शेषफल जो बचेगा प्लस का 4 बचेगा जब, ठीक है। और अगर मैं 46 से आगे ऐसा आगे वाली संख्या लूँगा, कौन संख्या लूँगा? जो 7 से विभाजित हो, ठीक है, जो 7 से विभाजित हो। तो 6 सत्ते 42 कर दिया, तब यहाँ कितना? प्लस का 4 रिमाइंडर बच रहा था। अगर मैं 7 सत्ते 49 दे दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर माइनस का 3 बचेगा आपके पास। तो रिमाइंडर माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे ये तो हो गया प्लस का रिमाइंडर, ठीक है। और ये हो गया क्या? माइनस का रिमाइंडर। ये प्लस का रिमाइंडर, ये माइनस का रिमाइंडर। समझ में आया? ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इतना समझ में आ गया। जैसे एक नंबर और लेते हैं, कोई जैसे कोई संख्या में लेते हैं, तो मान लो संख्या है हमारे पास 53। अब किससे विभाजित कर रहे हैं हम? 8 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे प्लस का रिमाइंडर क्या होता है, माइनस का रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। और चीज़ें क्लियर होंगी इससे। चलो देखते हैं। 8 6 48, 8 6 48, ठीक है। 48 53 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 जो बचा है वो क्या है आपका? प्लस का रिमाइंडर है, ठीक है, प्लस का रिमाइंडर है। और यहाँ पे मैं देखूंगा, और क्या देखूंगा? ऐसा कोई 8 का गुणज देखूंगा मैं जो 53 से ज़्यादा हो। तो 8 6 48, 8 सत्ते 56। जब 56 हुआ तो 53 से ज़्यादा है, और वो कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है ना। तो जब 3 ज़्यादा है तो 3 कितना क्या हो जाएगा? माइनस का रिमाइंडर हो जाएगा आपका। समझ में आया? ये प्लस का रिमाइंडर हो गया, ये माइनस का रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इसे प्लस का रिमाइंडर बोलेंगे, इसे माइनस का रिमाइंडर बोलेंगे। समझ में आया होगा? देख लो। समझ में आया है? तो चलिए हटाते हैं इसे और आगे बढ़ते हैं। चलो और समझाते हैं इसी पे। जैसे मैंने संख्या कोई ले ली
संख्या में ले ली 67 और इसे 9 से विभाजित कर दिया। 9 से विभाजित करेंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, देखो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, माइनस का रिमाइंडर क्या होगा। तो 9 7 63, 63 हुआ। जब 63 हुआ तो प्लस का रिमाइंडर कितना हो गया, 4 हो गया। और ऐसे आगे वाली संख्या जो 9 से विभाजित है वो क्या हो जाएगी, 9 8 72। तो 9 8 72 यानी कि माइनस के 5, यहाँ पे ये क्या हो गया, प्लस का रिमाइंडर, ये हो गया माइनस का रिमाइंडर। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ये निकालते हैं। अब इन सब का निकालने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, निकालने का उद्देश्य ये है। अब इन पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। यहाँ दे रखा है 37 गुणा 48, ठीक है, 37 गुणा 48। और ये किससे विभाज्य है, ये 7 से विभाज्य है। अब इन जो रिमाइंडर निकाला है इसको हम लगा के देखते हैं इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा, इस 37 को 7 से विभाजित करूंगा तो यहाँ पर क्या देखेंगे, 7 पंजे 35, यानी कि प्लस का 2 रिमाइंडर, 7 6 42 बोले तो माइनस का 5 रिमाइंडर। अब आप ये रिमाइंडर भी ले सकते हैं, आप ये रिमाइंडर भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या पता करना है आपको, इसमें रिमाइंडर ही पता करना है, रिमाइंडर ही पता करना है। इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। आप इसकी जगह +2 भी ले सकते हैं, -5 भी ले सकते हैं। चलो हम लेंगे छोटी वाली संख्या। छोटी वाली संख्या क्यों लेंगे कि इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। इस वजह से मैं, अगर यह माइनस में 2 होता तो मैं -2 लेता, ठीक है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लूँगा, +2 लूँगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा आपका +2 बच जाएगा। ऐसे ही मैं इसको देखूँगा करके, इसको देखूँगा करके क्या हो जाएगा, इससे देखो काट के देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 6 42 बोले तो प्लस का 6 और 7 7 49 -1, ठीक है। अब यहाँ पर रिमाइंडर कौन सा छोटा है, यहाँ पर रिमाइंडर कौन सा छोटा है, -1। तो क्या करोगे, यह -1 ले लिया, ठीक है। समझ में आया। आप देखो इसमें जब भाग दिया, इसमें जब 37 में 7 का भाग दिया तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचा, 48 में जब 7 का भाग दिया तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। चलो इनको आप आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीपल है। 2 गुणा -1 बट्टे में 7, तो क्या हो जाएगा, -2/7 है। और यहाँ रिमाइंडर जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, -2 बच रहा है, ठीक है। -2 बच रहा है, सॉरी 7 से भाग किया है तभी तो आया ये, ठीक है। ये घट ही जाएगा। अब ये -2 आया है, और -2 केवल हम रिमाइंडर वहाँ ले सकते हैं जहाँ हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन फाइनल रिमाइंडर हमारा -2 नहीं हो सकता है। तो हम फाइनल रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होगा, हमारा फाइनल रिमाइंडर अगर हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा जो फाइनल रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। देखो चलिए आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया तो इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन दे रखा है 192 गुणा 37 गुणा 1953 गुणा 1956। और ये विभाजित किससे है, ये विभाजित है किससे, 19 से विभाजित है, ठीक है। अब यहाँ रिमाइंडर हम कैसे पता करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है। तो क्या करना है आपको, लास्ट की संख्या देखनी है। यानी यहाँ तो हम पूरी देख लेंगे, यहाँ भी देख लेंगे, यहाँ लास्ट की संख्याओं में देख लेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ हम विभाजित कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, करके देख लेना। ये रिमाइंडर +2 बचेगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 दूनी 38। अब यहाँ पे देखो
37/19। इससे हम अगर देखेंगे एक तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, एक तो रिमाइंडर हमारा 18 बचेगा और एक रिमाइंडर हमारा -1 बचेगा। ठीक है, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे? अगर ये लेंगे तो इतना बड़ा मल्टीपल करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या करोगे, -1 ले लो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने -1 ले लिया। अब यहाँ देखते हैं रिमाइंडर क्या हो जाएगा। इसको अगर विभाजित करते हैं हम किससे, इससे हम विभाजित करते हैं 19 से, तो 19 एकन 19। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर कितना होगा, 19 3 57, 19 3 57। यहाँ कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, 19 3 57 और एक रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे, देखो ये पास वाला रिमाइंडर है, इस वजह से मैंने निकाला ये। अगर आपको करना है तो आप ये भी कर सकते थे, क्या 19 दूनी 38 आप निकालते तो क्या निकाल सकते थे यहाँ पे निकाल सकते। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा और 4 में से 3 जाएगा तो 1। यहाँ रिमाइंडर 15 भी बच सकता था और एक रिमाइंडर -4 भी आ रहा। आप कौन सा लेना चाहेंगे, आप -4 लेना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, -4 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा -1 गुणा -4 गुणा -1। ठीक है, अब देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -2, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -4, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से निकल के आएगा 4 दूनी 8, वो भी माइनस का। ठीक है, माइनस का निकल के आ जाएगा। तो फाइनल हमने बताया, फाइनल रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर फाइनल हमेशा प्लस में ही होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फाइनल अगर रिमाइंडर हमें निकालना है, फाइनल रिमाइंडर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा 19 में से 8 को घटाना पड़ेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 11 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो चलिए देखते हैं, इतना समझ में आया तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसी में देखते हैं क्या। जैसे कोई संख्या आपको दे रखी, मान लो 56 प्लस 64 प्लस 58 प्लस 76 और किससे विभाजित है ये मैं मान रहा हूँ किससे विभाजित है, ये 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर बताना है, क्या बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा बताओ। तो वही तरीका क्या करना है, अगर इसे डिवाइड करेंगे, एक तो कटेगा तो इसका हो जाएगा कितना, 5 ढाई 50 और 5 का गुणा 11 में करेंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 हो जाएगा एक और एक हो जाएगा 60। तो यहाँ से 2 रिमाइंडर क्या निकलेंगे, एक तो +5 +1 निकलेगा और यहाँ से एक निकलेगा -4। तो आप कौन सा लेना चाहोगे, 1 लेना चाहोगे, क्योंकि इससे आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करने। तो इसे हटा देंगे, +1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ देखेंगे ये 5 के कितने करीब है, 1 और कैसा निकलेगा यहाँ पर रिमाइंडर करके देखो। यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, एक रिमाइंडर -1 हो जाएगा। तो आप कौन सा लोगे, -1 वाला लोगे। ठीक है, -1 वाला लोगे। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एक रिमाइंडर +3 हो जाएगा, तो आप -2 वाला लोगे। ऐसे ही यहाँ देखेंगे एक रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एक रिमाइंडर -4 हो जाएगा, तो आप क्या लोगे, +1 वाला लोगे। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं आगे। +1 -1 -2 +1। ठीक है, यहाँ से देखेंगे इससे ये कट जाएगा
यहाँ से कितना बचेगा, -1 बचा, -1 बचा। तो -1 कभी भी फाइनल रिमाइंडर नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फाइनल रिमाइंडर अगर निकालना है तो क्या करेंगे हम इसके लिए हम क्या करेंगे, कितना था नीचे 5 -1, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो इतना समझ गए, तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। आगे और बढ़ते हैं। चीजों को समझते हुए चलो आराम से। ठीक है, चलिए इसी में देखते हैं हम आगे। इसी में आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो देखेंगे हम, ये मैंने देखा ये 2 लिखा है, और 2 क्या है इसका मतलब, क्या है, फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल लिखा है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब वास्तविक रूप से क्या है, ये है। ऐसे ही मैंने देखा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ठीक है। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम अगर मान लो 6 लिखते हैं, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, फैक्टोरियल को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अगर इस तरह दे रखा है तो ये फैक्टोरियल 6 लिखा है। ठीक है, फैक्टोरियल 6 लिखा है। ऐसे ही यहाँ फैक्टोरियल 4 लिखा है, फैक्टोरियल 2 लिखा है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। इसमें भाग मुझे देना है किससे, भाग मुझे देना है 10 से। भाग मुझे कितना देना है, 10 से देना है, और यहाँ पर रिमाइंडर पता करना है क्या होगा रिमाइंडर। ठीक, रिमाइंडर पता करना है क्या होगा रिमाइंडर। ठीक, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको अगर देखेंगे, इसका मतलब क्या है, 1/10, 1/10, केवल मैं इसके साथ लेता हूँ उसको, तो फिर 1/10 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर अगर देखेंगे तो एक तो हो जाएगा +1, एक हो जाएगा +9। ठीक है, 1 + 1 1 + 9, आप कौन सा लेना चाहेंगे, 1 वाला लेना चाहेंगे, तो ये +1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने 2/10 लिया तो एक तो प्लस का 2 हो जाएगा और एक माइनस का 8 हो जाएगा। तो आप कौन सा लेंगे, प्लस का 2 लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखेंगे फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6, 6/10, 6/10 इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस का 6 और एक हो जाएगा माइनस का 4। तो आप कौन सा लेंगे, माइनस का 4 ले लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, ऐसे यहाँ पर करके देखेंगे फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 × 12 दूनी 24, यहाँ निकल के आ जाएगा 24/10। यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, प्लस का रिमाइंडर देखेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और माइनस का रिमाइंडर देखेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कौन सा लोगे, ये लोगे। ठीक, मैंने कितना ले लिया, प्लस का 4 ले लिया। ठीक है, प्लस का 4 ले लिया। ऐसे ही यहाँ करके देखते हैं, ऐसे ही यहाँ करके देखते हैं। अब कितने का, 5 का निकाल के देखते हैं। 5 का निकालोगे तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसे क्या करना है, इसे
10 से भाग करके देखना है। तो 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 बार, तो कितना आ गया 12। तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर देखूंगा, अगर रिमाइंडर यहाँ पर देखा मैंने तो क्या बचा 0 बचा, यहाँ तो कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा। जब यहाँ 0 हो गया तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, इससे आगे वाली संख्याओं में सारी में क्या होगा रिमाइंडर 0 होगा। तो मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं, जब रिमाइंडर नहीं बच रहा तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। अब मैं इनसे देखूंगा, ठीक है, इनको देखूंगा तो कितना बचा प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 4, प्लस का 4, ठीक है। तो देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, प्लस का 3, तो आपका जो रिमाइंडर आया वो कितना बचा 3 बचा, ठीक है, प्लस का 3 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है, देख लो। ठीक है, चले हटाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन इसी में आगे। चलिए देखते हैं आगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 प्लस का फैक्टोरियल 1000, ठीक है 1000। और विभाजित मुझे किससे करना है, इस यहाँ पे विभाजित हमें करना है 18 से करना है, ठीक 18 से विभाजित करना है। तब यहाँ रिमाइंडर क्या होगा, तब यहाँ आपका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है, ये पता करना है। चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँगा, यहाँ से देखूँगा तो यहाँ 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ 2 रिमाइंडर हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ अगर निकालेंगे यानी 3 फैक्टोरियल 3 का मतलब 6/18। अगर यहाँ देखेंगे तो एक तो प्लस का 6 रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है, एक माइनस का 12 रिमाइंडर हो जाएगा, तो कितना लेंगे प्लस का 6 लेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 24 होता है, 24 यहाँ पे यानी कि फैक्टोरियल 4 का मतलब 24/18। तो यहाँ से अगर देखेंगे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक तो प्लस का 6 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा माइनस का 12, यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही रिमाइंडर होगा। क्या रिमाइंडर होगा, एक तो प्लस का 6 हो जाएगा, एक माइनस का 12 हो जाएगा। तो क्या लोगे आप, यहाँ भी प्लस का 6 ले लो, ठीक है। ऐसे यहाँ करके देखते हैं, यहाँ करके अगर देखेंगे फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे कितना 18। देखो कितने बार चला गया, 6 बार चला गया, 6 तियां 18, 3, ठीक है। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब यहाँ पे कितना बचा, 4 5 20 बट्टे में 3, ठीक है। या फिर इस तरीके से नहीं करके हम पूरा ही करते हैं, ठीक है, पूरा ही करते हैं। कितना हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक। 4 5 20, 20 के 60 दूनी 120, कितना निकला 120। अब यहाँ पे रिमाइंडर देखता हूँ मैं कितना हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा यहाँ देखता हूँ तो
18 छिक्का 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, 108 और 18 सत्ते कितना हो जाता है 126। ठीक है, 18 छिक्का 108, तो यहाँ प्लस का 12 रिमाइंडर और माइनस का कितना हो जाएगा 6 रिमाइंडर। आप क्वेश्चन कौन सा लेना चाहेंगे, माइनस का 6, तो यहाँ माइनस का 6 ले लिया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या, 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1/18। ठीक है, 6 तियां 18, 3 से ये कट गया, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब 0 बचेगा तो इससे आगे कोई हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ 0 हो गया तो अब सारी संख्याओं में क्या हमें 0 ही मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, 0 ही मिलेगा रिमाइंडर। चलिए देखते हैं इसमें क्या, +1 +2 +6 +6 -6, इससे ये कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 1 2 3 3 और 6 9, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 9। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिमाइंडर। समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं। अभी तक इस तरह के क्वेश्चन हुए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आपने समझे होंगे पूरी तरीके से। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इस वजह से हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ठीक, ओके।